Jagadguru Pujya Sri Shankara Vijayendra Saraswati Shankaracharya Swami gave a Draksha Mala to Govindadev Giriji Maharaj as prasadam when he had come to perform the Bhagavata Saptaha at the Sri Kanchikamakoti Peetham during the Varshabdhikam of Jagadguru Pujya Sri Jayendra Saraswati Shankaracharya Swami 2019. Acharya then gave an Anugrah Bhashanam in Hindi for the audience that had gathered. Many of the Vidyarthis and Bhaktas had come from Maharashtra. अपने देश में शांति, मैत्री, सद्भावना, विकास सब कुछ होता है। उसके लिए हमें धर्म का ज्ञान, धर्म का आचरण करना होगा, धर्म का ज्ञान प्राप्त होगा, धर्म का आचरण करना होगा। धर्माचरण कैसे संभव है? प्रश्नोत्तर मालिका में भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, गुरुपदेश होना है। गुरु कौन होते हैं? अधिगत तत्व शिष्य हिताय उद्यत सततम। वो गुरु अधिगत तत्व शिष्य हिताय उद्यत सततम। शास्त्र को समझने वाले, शास्त्र का भाव को समझने वाले, शास्त्र का जो मर्यादा है उसको समय संदर्भ पर किस प्रकार से व्याख्यान करना इसे समझने वाले, इस समय पर जिस प्रकार का धर्म को प्रोत्साहन करना ऐसे प्रायोरिटी समझने वाले, आचिनोदित शास्त्रार्थम आचार्य स्थापित स्वयं आचरते तम आचार्य प्रत्यक्षति, ऐसे शास्त्रार्थ समझ करके आचार को स्थापित करने वाले, मतलब प्रजा के बीच में जिस प्रकार से बोधन करने से, प्रबोधन संबोधन करने से श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, उस प्रकार से योजनाएं बना के जनता को देने वाले, ऐसे गुरु के द्वारा ये धर्म का प्रतिष्ठा और प्रचार और प्रशंसा और प्रस्तुति ये सब होता है। तो उसके लिए अभी 100 वर्ष में 21वीं शताब्दी इसमें दोनों महाराज के द्वारा, अपने गुरुजी और परमाचार्य के द्वारा जो औपनिषदम मतम ऐसे करके जो शंकराचार्य जी बोलते हैं, औपनिषदम शास्त्रम, ये उपनिषद संबंधी जो शास्त्र है, वेद है, पुराण है, मीमांसा है, तर्क है, व्याकरण है, सबको प्रचार दूसरा संदर्भ में भी, मतलब ये नौका के बारे में भी पेजावर स्वामी बोलते थे, झंझावा, जब हवा ज़्यादा आता है तब तो एकता चाहिए, सब ये बोल रहे हैं। ठीक है, शांति के समय पर भी एकता चाहिए, अच्छी स्थिति पर भी एकता जरूरी है। महाराष्ट्र के द्वारा 1907 से शुरू की थी, तब तो 1917 में 17 में वो रशिया बना, 17 में, और विश्व युद्ध चल रहा था। तो पालमंडल के बारे में इन्होंने जो उल्लेख किया था, उन्होंने पूछा पालमंडल में, क्या है, युद्ध तो हो रहा है, शांति का बात आप कर रहे हैं, शांति संभव है क्या? कैसे संभव है? ऐसे इतना हथियार, इतना वो आयुध वगैरह होते बीच में, शांति संभव है क्या? क्या कहा महाराज ने? तो क्या कहा, शांति तो मन का परिवर्तन जब होता है तभी संभव है। ये हथियार हम छोड़ेंगे तो भी लकड़ी से झगड़ा करेंगे या हाथों से करेंगे,
जब तक मन का परिवर्तन नहीं होता है, शांति के दिशा में हम नहीं जाते हैं, तब तक क्या है, कुछ विघ्न होगा। इसलिए मन को परिवर्तन करना पड़ेगा। वो धर्म से ही होगा, शांति से ही होगा, वेदांत से ही होगा। इसलिए मन का परिवर्तन करने के लिए कोशिश करना, तभी मूल कारण जो होता है, निदानम स्वादि कारणम, जो शुरुआत का जहाँ से अंकुर जो होता है वहाँ अंकुश जाएगा, जहाँ अंकुर। इसलिए वहाँ काम करना है। इसी पात्रकर को उन्होंने अपने 40 उम्र के अंदर ही उन्होंने ये सब बताया। इसलिए शांति का जो मूल विषय है, जो वेदों में बोलते हैं, शांति समृद्ध अमृतम इति प्राचीन योग्योपास्व, ऐसे बोलते हैं। इसमें शांति, समृद्धि, अमृतत्व, ये तीनों धर्म से संबंधित है, धर्म से ही संभव है। शांति और समृद्धि और अमृतत्व, पीयूष जो होता है वो, उसके लिए महाराज जी ने समय समय पर 1917 के बाद 1930 दशक में उन्होंने भ्रमण, 21 वर्ष का भ्रमण, वो तंजावुर से निकले। तंजावुर में बीच में एक मेला के लिए आना पड़ा, आए महामकम करके बोलते हैं, मका नक्षत्र में ये मेला होती है कुंभकोणम में, वहाँ आए यात्रा के दौरान। वो मठ में नहीं आए, वो मतलब वो शुरू किया यात्रा 21 वर्ष तक, उसी गाँव को आए, मठ में नहीं आए। ऐसे करके गंगा यात्रा सब करके पटना, वो कलकत्ता, वैद्यनाथ धाम, मयूरभंज, जगन्नाथपुरी, मुक्ति मंडप, आंध्र प्रदेश, तब के निजाम स्टेट, वहाँ भी 30 दिन 40 दिन निजाम स्टेट में भी उनके लिए सब प्रबंध किया था। जो है टोल वगैरह नहीं लेना, ऐसे ब्रिटिश का परिवर्तन ये सब था। जो मठ का जो रेलगाड़ी है, मूविंग टाउन, उसमें ऐसे चिल्का लेक ये सब वजह से गए, वो पदयात्रा में गए। श्रीशैल मल्लिकार्जुन वहाँ भी गए। क्या है वो तो जंगल था, सड़क नहीं बना था तो में वो क्या है, तो अंधेरा था। बीच में चंद्रमौलेश्वर पुणे में एक छोटे पहाड़ के इलाका में किया। वहाँ के जो चंचू आदिवासी है वो नहीं जानते महाराज आए कैसे, कोई बड़े सेठ जी आए कुछ करके, वो क्या है नए कोई आए हैं, कुछ सामान लेकर आए, ऐसे कुछ समझ करके आए। तो ये लोग मठ के लोगों को भी नया था, उन लोगों को ये नया था। महाराज जी ने क्या है, चंद्रमौलेश्वर का जो महाप्रसाद है, शर्करा जो है वो धीरे को कर। ठीक है, बाद में उन लोगों को पता चला कि महाराज आए हैं, ये सब आए हैं, इसलिए तो क्या है वो सब प्रणाम करके उनका जो कला है, नाट्य वगैरह है, कुछ है, वो सब महाराज को प्रदर्शन करके आशीर्वाद देते हैं। मतलब आश्चर्य का, संकट का, अनेक प्रकार का पर्यावरण था। तब जाकर के श्रीशैल मल्लिकार्जुन उन्होंने दर्शन किया है। ऐसे करते ही 40 जो देश का स्वतंत्रता के लिए जो लड़े हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन लोगों के बीच में जो धर्म का सब उन्होंने प्रबोधन किया है। वैसे ही अनेक सभाएँ शुरू की। परमाचार्य जी के गुरु परम गुरु चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज, उनका ही नाम उनको दिया था। वो है, उन्होंने अद्वैत सभा शुरू किया, उनका ही फोटो इधर है। उसको महाराज ने बढ़ाया। ऐसे अनेक आर्य धर्म करके पत्रिका शुरू किया परमाचार्य ने, प्रचार करना। उसके बाद कामोदी करके
उसके बाद कामकोटि को दीपम, ऐसे ऐसे करके वेद धर्म शास्त्र परिपालन सभा, उसके बाद ऐसे एक सभा शुरू, वेद रक्षण विधि, उसके बाद षष्ठ पूर्ति ट्रस्ट, उसके बाद 90 उम्र के बाद उन्होंने अर्चकों के लिए ट्रस्ट हुआ। मतलब जो है अद्वैत सभा से वो प्रचार करते करते लोगों के लिए जो जो चाहिए, अर्चक चाहिए, ठीक है, उनके लिए जो वेद पाठी चाहिए उनके लिए, जो वृद्ध वेद पाठी होंगे उनके लिए पेंशन, वेद पाठक के लिए ट्रस्ट, समय समय में जो जो जरूरत था जिसको विकास करने का उन्होंने सच माना, उनके मन में जो लगा धर्म प्रचार के हेतु, ऐसे ऐसे विस्तार करते आए। ये किस रंग में काम करना, किस विषय पर करना, वो उन्होंने पर्यावरण को देखते हुए निश्चित किया। अद्वैत सभा का भी उन्होंने प्रबोधन किया, तो अद्वैताक्षर मालिका ऐसे करके अद्वैत सभा का स्वर्ण का वर्ष में उन्होंने एक पुस्तिका अच्छे सोनिया, ऋग्वेद में अद्वैत भाव, यजुर्वेद में अद्वैत भाव, रामायण में अद्वैत भाव, महाभारत में अद्वैत भाव, ऐसे करके 50 ग्रंथों से अद्वैत भाव क्या है, ऐसे उनका विचार का जो तरीका है कि बताते हैं, ये याद करने के लिए, बताने के लिए अद्वैत अक्षर मालिका करके 51 लेख विद्वानों से, फलाना पंडित से ये लेख होना चाहिए। उन्होंने भी कुछ लिखा, मतलब दूसरा नाम से है, शंकर किंकर करके ऐसे उन्होंने ये भी एक श्लोक उन्होंने भी रचना किया, गुरु नामना महिम्ना च शंकरो यो विराजते तदीयांस्ति गलद्रेणु गणायास्तु नमो मम, ऐसे उन्होंने गुरु नामना महिम्ना च शंकरो यो विराजते, जो शंकर करके भगवत शंकराचार्य नामना विराजते महिम्ना से विराजते, शंकर करके नाम है, उनका शक्ति भी ऐसा ही है, अच्छे करने वाले शंकरो जी शंकर, गुरु नामना महिम्ना से शंकरो यो विराजते तदीय अंग्रि गलत रेणु गणायास्तु नमो मम, उनका पाद सरोज जो होता है मकरंद, उसका जो कण है कि हमारे सिर पर होना, ऐसे ऐसे उन्होंने लिखा है। उसके बाद 1950 में तो पदयात्रा के रूप में कुंभकोणम से कांचीपुरम आए, 54 में आए नामक, वो क्या है, गोविंदपुरम में जब थे भगवान नाम बोधेंद्र सरस्वती स्वामी का आश्रम में, तब अपने गुरु जी को तो 15 उम्र के थे अपने गुरु जी, तब वहाँ मध्यार्जुन के क्षेत्र है, सत्यम अद्वैतम, शिव जी का लिंग से प्रकट होकर के जो शास्त्रार्थ हुआ था, तब भगवान ने ऐसे आदेश, ऐसे अनुग्रह किया, सत्यम अद्वैतम, ऐसे करके शिव जी के लिंग से प्रकट हाथों से आशीर्वाद, वहाँ ऐसे एक शिवलिंग बनाए, परमाचार्य ने बनाया, वो शंकराचार्य खड़े होते हैं, वो शिवलिंग से वो एक हाथ आशीर्वाद देता है। वहाँ 44 में कुंभाभिषेकम किया, इधर कामाक्षी मंदिर को कुंभाभिषेकम किया, मुख पंचशती जो ग्रंथ है उसको तमिल में अनुवाद करके प्रकाशित किया, कामकोटि प्रदीपम करके पत्रिका प्रचार किया, अद्वैत अक्षर मालिका, वहाँ जो मध्यार्जुनम करके वो क्षेत्र है, वहाँ अपने गुरु जी को परमाचार्य ने अपने भाई, छोटे भाई जो है कुंजू शास्त्री उसको बोलते हैं, कृष्णमूर्ति शास्त्री, उनके पास ऋग्वेद का अध्ययन करवाया उनके द्वारा शुरू, तभी सोचा होगा उन्होंने कुछ क्या। उसके बाद 15 उम्र के समय उन्होंने अपने महाराज से पूछा है कि आप उधर आ सकते हैं। उसके बाद तब की परिस्थिति में और 3 साल के बाद
4 साल के बाद 18 उम्र आने के बाद उनको संन्यास दीक्षा दी। मतलब 13-14-15 उम्र में 3 ವರ್ಷ मुनाडी तीर्मान मंटाले ಅದು ಸರಿ तीर्मान मंडल 3 ವರ್ಷ मुनाडी मतलब वही 15 उम्र में ही निश्चय कर दिया। 3 साल के बाद मेजर होने के बाद ये सब उन्होंने ऐसे हाँ, उसके बाद क्या है मध्यान्ह में वेदों का अध्ययन तो परमाचार्य के भाई के से अध्यापक थे उन्होंने पढ़ाया। बाद में जम्बुकेश्वरम अखिलांडेश्वरी का क्षेत्र है, वहाँ शास्त्रों का अध्ययन हेतु है। वहाँ अपने महाराज के पूर्वाश्रम के मातामह उनके मातामह मीरा स्वामी घनापाठी, वो कृष्ण यजुर्वेद के घनापाठी, वो अध्यापक थे वहाँ। वहाँ एक बालकृष्ण शास्त्री और वो शास्त्र के बड़े बड़े विद्वान लोग थे। वहाँ शुक्ल यजुर्वेद के वर्गदारण्य उपनिषद और शास्त्र इत्यादि पढ़ने के लिए प्रत्येक प्रबंध करके परमाचार्य ने जगत गुरु विद्यास्थान वहाँ उन्होंने प्रबंध किया। उसके बाद कांचीपुरम में संन्यास आश्रम को प्रभुजी को सर्वतीर्थ में दिया था, सर्वतीर्थ में। उसके बाद जो मंदिरों में जो पूजा करते हैं उनके लिए जो शास्त्र है, शैवागम बोलते हैं, पांचरात्र बोलते हैं, वैखानस बोलते हैं, शिल्पकला इत्यादि को उन्होंने प्रचार किया। मतलब अद्वैत सभा से शुरू करके आम जनता तक जो विषय चाहिए, आम जनता से शुरू करके अद्वैत तक जो सनातन हिंदू धर्म का संरक्षण हेतु जो जो उपाय चाहिए और उपकार चाहिए, उपदेश चाहिए, सब योजनाएं बना करके एक दशक में भी वैसे देश का जो संविधान बना था तब तो संविधान में जो इधर के नागरिक है वो अपने अपने जो परंपरागत विश्वास है, डिनोमिनेशन ऐसे कुछ शब्द है, वो 2-3 जो पंक्तियां हैं वचन है वो सब जोड़ा। परमाचार्य का जो बात है आज के संविधान में दिल्ली भेज करके तब ब्रिटिश का जो टीम आया था इंडिपेंडेंस देने के पहले, तब इन लोगों के पास मठ से कुछ लोगों को भेजा, कई लोगों से संपर्क करके संविधान लिखने के पहले जो भावी जो आधुनिक भारत होगा भविष्य भारत में, ताकि भविष्य भारत में धर्म का विस्तार होना चाहिए। ये तो धर्म का आचरण विचार करने के लिए उनको हक होना चाहिए। ऐसे करके 2-3 जो क्लासेस है वो सब तब के लोगों सब लेकर के कौन लिखा, एक जो साधु महात्मा ने लिखा वो इतना वो कैसे लिखा, ये सब करके वो जोड़ दिया, वो सब एक ऐसे देश का भलाई के लिए जो स्वतंत्रता के पहले उन्होंने एक बाढ़ आया वहाँ तंजावुर जिला में, तब तो रिलीफ वर्क उन्होंने किया। रिलीफ वर्क करके ब्रिटिश के कलेक्टर तब के डीएम वो कौन है, ये साधु महात्मा ने ऐसे किया, उनको देखना चाहिए। ऐसे कुछ मतलब सामाजिक विषयों पर भी ध्यान रखा, शास्त्र के विषयों पर भी ध्यान रखा, वैसे समाज को आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद महाराष्ट्र के साथ 15 साल 54 से 69 तक उन्होंने पूरा भ्रमण मेलापुर संस्कृत कॉलेज और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में 3 साल 67, 68, 69 3 वर्ष महाराष्ट्र के साथ तेलंगाना, आज के तेलंगाना तब आंध्रा सब गोदावरी पुष्कर, कृष्णा पुष्कर 3 चातुर्मास्य दोनों महाराज आंध्र प्रदेश में अनुष्ठान। वैसे क्या है, भ्रमण हो, प्रकाशन हो, उपदेश हो, इसलिए ये जो धार्मिक निर्माण, धार्मिक संस्थाओं को निर्माण, वैसे ही एक कदम क्या है,
बाकी जो संत है संस्था चलाते हैं, आधीनम बोलते हैं, जैसे वहाँ महामंडलेश्वर वगैरह होते हैं, इन लोगों के साथ भी चर्चा शुरू की। स्वयं जाकर के परमाचार्य ने शुरू किया। बाद में अपने महाराज ने बहुत कुछ उस विषयों पर बहुत किया है। वैष्णव शैव जो भी किसी संप्रदाय के होते भी सबको एक साथ रखने के लिए ऐसे सब करके कानून व्यवस्था, शास्त्रीय व्यवस्था, समाज के हित के लिए जो शादी वगैरह करने के लिए मदद करना, कन्या दान ट्रस्ट करके उसके लिए वैसे निराडंबर के रूप में वो शादी करना, ये भी प्रचार उन्होंने किया है। और गायों का संरक्षण करने के लिए अपने गुरु जी ने बहुत कुछ किया है। वैसे जन कल्याण हेतु जो करना है ये 100 वर्ष में अभूतपूर्व, मतलब क्या है, आश्चर्य रूप से, मतलब ये सब पैसा से शुरू नहीं किया, शुरू किया पैसा आया। जो भी है मतलब क्या है, इतना उनका इच्छा शक्ति के पर्यावरण से कुछ काम शुरू कर दे, उसके बाद कोई ना व्यक्ति को ऐसे सौभाग्य मिलता है, उसने शामिल करने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे ये जो 100 वर्ष में हुआ है, अभी आप लोगों ने इधर आकर के अनुष्ठान, रुद्री का अनुष्ठान और चंडी का अनुष्ठान और भागवत कथा, और इधर जो सेवा तत्पर है उन लोगों को मान सम्मान करना, महाराज श्री की सेवा में, माँ कामाक्षी के मंदिर के सेवा में जो लगे हुए हैं उनको मान सम्मान करना, ये सब जो होता है आपका जो प्यार है और स्नेह है और भक्ति है और इधर अपने महाराज के प्रति जो श्रद्धा है, ये सब हमको देखने को होता है। वैसे ही उत्तर और दक्षिण को जोड़ने के लिए, संस्कृति के द्वारा जोड़ने के लिए ऐसे जो धार्मिक प्रयास है वो सफल होना, संपूर्ण रूप से उसका फल दोनों तरफ मिलना, इधर भी मिल रहा है, वहाँ भी मिल रहा है। ऐसे कार्यक्रम जो शुरुआत में जो कहा हमने एक सप्ताह पहले, जो प्रतिष्ठा नगरी से जो प्रतिष्ठा पैठण से जो महाराज जी का जो कृपा दृष्टि इन पर गोविंद गिरी के ऊपर है, उसके द्वारा और सब सत्संग है कार्य और सब लोग सब जो इधर जो भक्तगण सब आए, वैसे ही अच्छा काम आगे भी होने के लिए गुरु कृपा के द्वारा ये सब संभव हुआ है। कृपा दृष्टि के वजह से ये सब संभव हुआ है। जो 20-30 वर्ष पहले आप लोगों के मन में जो सत्संग शुरू हुआ, उसको विकास के परिणाम ये सब काम हुआ है। वैसे विश्वास और विज्ञान और विकास, ये तीनों भी आगे आगे होने के लिए अपने प्रयास और भगवान का कृपा होने के लिए सब लोग प्रार्थना। हर हर शिव समाज के तरफ से शास्त्र का संरक्षण हेतु धर्माचार्य के माध्यम से दिया हुआ, समाज को एकत्रित करने के लिए, सभी समाज का एकत्रित करने के लिए इनके द्वारा क्या हुआ है, समाज एवं शास्त्र, इसके लिए एक लेख तैयारी करना है। कैसे धर्म का प्रचार संभव हुआ, कैसे करने से समाज को जोड़ सकते हैं, शास्त्रों का रक्षा कैसे कर सकते हैं, करना है।